नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप सबको निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ, फिर हम आगे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली कैंडल्स पे, और अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम चार्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। चार्ट को मैंने रिफ्रेश कर लिया है, उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। आ, सबसे पहले इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको एक मिनट, इसको सिलेक्ट किया और अब मैं आ गया हूँ चार्ट पे। तो बेसिकली आप सबको नज़र आ रहा होगा, जो ये ट्यूसडे के आसपास की जो ये कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल से हम लगभग कहाँ पर आकर हमारा हाई आया है, लगभग 3% ऊपर, 3% के ऊपर आकर निफ्टी क्लोज किया हुआ है। और बिना किसी रेड कैंडल के निफ्टी ने ऑलमोस्ट सारी चारों की चारों कैंडल्स को ग्रीन ही बनाया है। और जो ये वाली आपको कैंडल नज़र आ रही है, ये हैमर, यहाँ नीचे निफ्टी आया, लेकिन इसमें बायर्स ने इसको संभाला और इसको ऊपर ले जाकर क्लोज कर दिया। देन अब हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि अब निफ्टी का जो अगला मूव है वो बेसिकली क्या हो सकता है डेली टाइम फ्रेम। आप सबको एक चीज़ नज़र आ रही होगी सबसे पहले। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी अगर आपको अजीब लग रही हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे शायद जुकाम हो गया है। तो सबसे पहले आप सबको नज़र आ रहा होगा, जो ये वाला लेवल है, ये तो आपको ये लेवल और ये दो लेवल के जो बीच की जगह है ना, ये एज रेजिस्टेंस काम करेगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे मार्केट आके थोड़ी देर सस्टेन करता है 15 मिनट के चार्ट पर, और 4 से 5 कैंडल्स ऐसी बनाता है जो कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, और फिर ऊपर की साइड या नीचे की साइड, जिस भी साइड निकलेगा मार्केट, देन उस साइड एक अच्छी मूवमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ये लेवल कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जो लेवल है यहाँ पे, ये लेवल्स हैं जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, वो बेसिकली 22,634 से लेकर 22,671 के आसपास हम मान के चलिए। ये जो बीच की लेवल है, ये जो बीच की रेंज है, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। यहाँ पे आपको कोई भी नई पोजीशन को नहीं क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको बेसिकली ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे आकर मार्केट करता क्या है। यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करता है और फिर उसके बाद ऊपर या नीचे जिस साइड की भी मूवमेंट करेगा, आपको 50 से लेके 80 पॉइंट के आसपास मिलने की संभावनाएं हैं। और ये एक डिसेंट मूवमेंट है निफ्टी, क्योंकि निफ्टी वैसे भी मूवमेंट इतनी ही करता है डेली टाइम फ्रेम पर, लगभग 150 पॉइंट इन एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। 100 पॉइंट से लेकर 150 या 170 पॉइंट के आसपास, बस इससे ज़्यादा निफ्टी वैसे भी मूवमेंट करता नहीं है। और फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेज हो जाते हैं जहाँ पे निफ्टी लगभग 1%, 1.5%, 2% के आसपास भी मूव कर देता है। लेकिन हम वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेज को नहीं काउंट करेंगे यहाँ पे हम बेसिकली काउंट करेंगे एवरेज डेज को, कि निफ्टी मूवमेंट ही कितना करता है। तो यहाँ पे अगर आपको 50 से लेके 80 पॉइंट या 70 पॉइंट के आसपास मिलते हैं, ये एक डिसेंट मूवमेंट होगी निफ्टी में। और सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ यहाँ पे, फिर हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पर। आप सबको नज़र आ रहा होगा ये ट्यूसडे का लेवल, ये वाला जो लेवल है, ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, ये ट्यूसडे की कैंडल है। और यहाँ से निफ्टी ने लगभग अच्छी खासी मूवमेंट करी हुई है, लगभग बहुत अच्छी खासी मूवमेंट की हुई है। यहाँ पे लगभग 3% के आसपास या 3% के ऊपर इसने आके क्लोज किया हुआ है। मान लेते हैं अभी निफ्टी चल रहा है 22,552, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका 1% हुआ वो बेसिकली 225 हुआ, राइट। अब 225 एंड 225, राइट। तो लगभग मेरे हिसाब से जो यहाँ पे निकल के आएगा वो 600 से लेके 650 के आसपास की मूवमेंट है जो कि निफ्टी ने की हुई है, इस लो से लेकर इस हाई के बीच में। ये जो मूवमेंट है ये 650 पॉइंट की मूवमेंट है। और ये कोई कम निफ्टी, ये बैंक निफ्टी नहीं है, ये बेसिकली निफ्टी है। यहाँ पे 650 पॉइंट एक महत्व रखते हैं। उसके बाद बेसिकली मार्केट को, यहाँ पे मार्केट सबसे अच्छी सिनेरियो ये होगा मेरे हिसाब से कि यहाँ पे मार्केट आके या तो यहाँ पे सस्टेन करे थोड़ी देर, यहाँ पे आके एक आध दिन और यहाँ पे कैंडल क्लोज करे ना, इसके हाई को निकाले, इस वाले हाई को,
है ना इस वाले लो के नीचे जाए। ये जो आपको लो नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इस वाली कैंडल के इस वाले लो के नीचे भी ना जाए, इस वाले हाई के ऊपर भी ना जाए। यहाँ पे बेसिकली मार्केट कंसोलिडेट करे उसके बाद, और सबसे अच्छा सिनेरियो यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे मार्केट बेसिकली एक रेड कैंडल बनाए। जैसे रेड कैंडल, छोटी सी रेड कैंडल, जैसे कि ये वाली जो रेड कैंडल आई है, ऐसी कोई रेड कैंडल यहाँ पे बनाए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट हल्का होगा। उसके बाद ये अपनी जो अगला इसका जो लेवल है वहाँ तक जाने के लिए ये तय करेगा कि मूवमेंट ऊपर की साइड की करेगा या नीचे की साइड की करेगा। तो ये जो कुछ लेवल्स थे यहाँ पे, मैंने आपको रेजिस्टेंस बता चुका हूँ। मैं आपको एक बार फिर आपको रेजिस्टेंस बता देता हूँ एंड डेली टाइम फ्रेम जो मुझे अभी नज़र आ रहा है वो बेसिकली रेजिस्टेंस यहाँ पे है 22,634 से लेकर 22,671 के आसपास। ये मेरा है, ये मेरे लेवल्स हैं, चूँकि मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो मुझे लग रहा है। और सबसे पहली चीज़, मैं आप सबको कुछ चीज़ें और डिस्क्लेम कर देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं बेसिकली एक आम सा बंदा हूँ आप सबकी तरह, नॉर्मल सा, जो कि मार्केट को ऑब्जर्व करता है, देन वो आपके साथ आके लेवल्स को शेयर करता है। तो ये भी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये एक एजुकेशन पर्पज़ से है, इसको आप किसी और पर्पज़ से बिल्कुल ना लें। और आप जो भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही करें। किसी भी और बंदे की आप इन्फ्लुएंस में बिल्कुल ना आएँ। मेरा काम बेसिकली आपको शेयर करना है ये लेवल्स। उसके बाद आप अपना खुद का एनालिसिस करें और फिर उसके बाद डिसाइड करें, राइट। तो हमने आपको रेजिस्टेंस बता दिया, राइट। अब हम आते हैं सपोर्ट पे। तो यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से, जो बहुत छोटा सा सपोर्ट है यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाली, ये जो इसका लो है, इस वाली कैंडल का, ये वाली कैंडल का जो लो है, यही को हम एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एज आ सपोर्ट मान सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो लेवल मेरे हिसाब से निकल के आया है, ये वाला लेवल देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये भी एक छोटी सी रेंज है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट बेसिकली यहाँ पे है 22,475 से लेकर नीचे की साइड 22,434 के आसपास, 34 के आसपास। ये जो आपको निकल के आ रही है छोटी सी रेंज, ये ज़्यादा सपोर्ट का काम करेगी यहाँ पर मेरे हिसाब से। और अब हम चलते हैं बेसिकली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि कल मार्केट कैसी मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पे सबसे पहले और हम मार्केट लगा लेंगे। तो आप सबको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि बेसिकली मार्केट ने क्या किया। जो ये वाली कैंडल आपको नज़र आ रही है, ये वाली बड़ी सी कैंडल, डोजी टाइप की ये कैंडल है, ये आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इसने टेस्ट करने के लिए नीचे गया ये 15 मिनट की कैंडल, और इसने नीचे क्लोजिंग नहीं की बेसिकली, ना इसने ऊपर क्लोजिंग की ना नीचे की, इसने बीच में आके क्लोजिंग कर दी। इसके बाद हुआ क्या कि ये कंसोलिडेट फेस में चला गया इन मार्केट टाइम। और फिर उसके बाद इसने क्या किया कि जो ये 15 मिनट की हाई है और ये लो है, ये इसने क्रॉस नहीं किया इस कैंडल में, राइट। यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता रहा। बाकी इसने एक और कैंडल में भी यहाँ पे कंसोलिडेट ही किया, इसने ना इसका हाई टेस्ट किया ना इसका लो को क्रॉस किया, इसने दोनों चीज़ें नहीं की। और देन उसके बाद जैसे ही इसने इसके ऊपर जैसे ही इसने ट्रेड करना चालू किया, देन ये धीमे धीमे जाकर यहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ की अगर आपको मूवमेंट में अगर दिखाऊँ उस पर्पज़ से, तो ये 560 पॉइंट से आसपास ये 631 के आसपास गया है। जो उसका हाई है वो 631 के आसपास है। और ये एक कम मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 40 और प्लस 31 71 पॉइंट्स की मूवमेंट कम नहीं है अपने आप में। तो मेरा सिंपल सा रीज़न ये है कि आप कभी भी गौर करना, अगर जैसे मान के चलिए जैसे मार्केट किसी एक ट्रेंड को फॉलो करके ऊपर की साइड में अगर क्लोज कर रहा है, ठीक है, जब भी क्लोजिंग आती है मार्केट की, जब वो ऊपर की साइड में क्लोज करता है और अगले दिन वो जब वो यहीं पर ही खुलता है, देन यहाँ पे जो उसका ही सबसे पहले जो ये प्रीवियस डे का अगर कोई हाई है, तो वो हाई के पास अगर आकर ये क्रॉस करता है उस हाई को, और उस हाई के बाद एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग होती है, और वो शॉर्ट कवरिंग इसको ले जाकर 50 जितनी भी ये रेंज बनी होगी उसके हिसाब से 50 से लेके 60 पॉइंट तो आराम से ही आपको मिल सकते हैं इसमें। और अगर मान लेते हैं कि
ऐसा कोई सिनेरियो होता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही आकर क्लोज, सॉरी ऑल टाइम हाई बोल रहा हूँ मैं, ये अपने हाई के आसपास आके क्लोज करता है डेली टाइम फ्रेम, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये वहीं पर ही ओपन होता है। और जैसे ये 15 मिनट की कैंडल के ये हाई या लो जिस भी साइड निकलेगा कंसोलिडेट करने के बाद, यहाँ पे एक आध कैंडल यहाँ पे बनने के बाद, देन वो एक अच्छी मूवमेंट वहाँ पे हो सकती है। 50 से लेके 70 पॉइंट की मूवमेंट वहाँ पे भी हो सकती है। और अगर मार्केट आपको फेवर में रहा या आपको देने के मूड में रहा तो वो 100 से लेके 150 पॉइंट भी आपको दे सकता है ना, मोमेंटम बेसिस पे, राइट। तो मैं आपको कोई देखिए हवा में बातें नहीं मार रहा हूँ, ये चीज़ें आपको जो सामने दिख रही हैं चार्ट पर, मैं आपको चार्ट पे दिख रही चीज़ों को ही बता रहा हूँ बस। और आप सबको देखिए एक चीज़ अब ये नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली एक रेंज को फॉर्म किया 4631 के आसपास का, जो भी इसने हाई बनाया उसके बाद इसने एक रेंज को फॉर्म किया, और ना इसने उसका बेसिकली उसी दिन का ना इसने लो टेस्ट किया ना इसने हाई टेस्ट किया, बेसिकली ये बीच में आकर कहीं क्लोज हो गया। तो ये प्रॉपर रेंज बेसिस पे है, बहुत अच्छी बात है कि प्रॉपर रेंज बेसिस पे है। अब आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं कुछ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट पर, अगर आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे ये वाली जो आपको ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे, ये वाली ट्रेंड लाइन, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, और एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे भी नज़र कर देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली आप इसी को ही मानना, वो तो क्रॉस होगी ये वाला रेंज, ये वाली रेंज, ये दो रेंजें हैं, ये जो ट्रेंड लाइन की रेंज है और ये वाले लेवल्स की रेंज। यहाँ पे सपोज करें मार्केट यहाँ पे ओपन होता है कल के लिए, यहाँ पे ओपन होने के बाद वो कंसोलिडेट करता है, फिर उसके बाद अगर वो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रॉस करेगा देन वो आराम से जो मैंने आपको लेवल बताया हुआ है उस लेवल को टेस्ट करने के लिए आराम से आ सकता है। और वो इसका लेवल है जो रेजिस्टेंस लेवल है उसका जो हाई है वो है 22,670 के आसपास, 7170 के आसपास, राइट। तो जो ये लेवल का हाई है यहाँ को वो आराम से टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और अगर इस रेंज के नीचे साइड को ये तोड़ता है या क्रॉस करता है देन ये अपने जो इसका जो ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये जो इसका उसी ही डोजी कैंडल का जो लो है प्रीवियस लो, उसी को ही ये टेस्ट करने के लिए आराम से आ सकता है। तो वो वाली भी मैं आपको लेवल बता देता हूँ, वो 22,434 के आसपास है। अब 30 या 34 के आसपास ये टेस्ट करने के लिए आपको आ सकता है। तो ये बहुत अच्छी मूवमेंट होगी मेरे हिसाब से, यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट है। और जैसे ही ये मान लेते हैं, मैंने आपको यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग का बता दिया, मान लेते हैं यहाँ पे गैप अप होता है, ठीक है। गैप अप होने के बाद हमको सीधे ही नहीं घुस जाना है, सबसे पहले हमको एक चीज़ को नज़र या ध्यान में रखना है, वो है या तो ये रेंज बनाए यहाँ पे गैप अप को, या तो ये उस गैप अप पर कोई ऐसी कैंडल बना दे जो कि बियर्स कैंडल हो और वहाँ पे सस्टेन बिल्कुल ना करे। तो आप इस कैंडल के हाई को अपना एज आ स्टॉप लॉस बनाकर इसको नीचे की साइड के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ तक भी ये जाए अपने एसएल को आप ट्रेल कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी। और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, सपोज़ करिए यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, तो एक बार यहाँ पे आपको घुस नहीं जाना है। सबसे पहले आपको या तो यहाँ पे रेंज देखनी है, या तो कोई कैंडल आपको बुलिश कैंडल यहाँ पे परफॉर्म हो, तो आप उसका जो लो है उसका हाई, उसका लो को आप एसएल बनाकर और ट्रिल कर सकते हैं आराम से सबसे पहले। और यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ इस डेली एनालिसिस वीडियो में शेयर करनी थी। और मैं इसी के साथ आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। और हम सब की मुलाकात होगी कल एक नए निफ्टी के डेली एनालिसिस वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, और भारत माता की जय। जय हिंद।